हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी लहर तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी सामने है। इसलिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर है वहां गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग पुलिस वालों पर पथराव करते दिखे। जान बचाने के लिए पुलिस वाले वहां से भागते भी नजर आए। बताया गया कि एक रोज पहले वहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसका विरोध जताने के लिए उनके घर वालों ने गाँव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया। जिसकी खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम उन्हें समझाने और जाम खुलवाने पहुंची थी, लेकिन तभी हंगामा कर रहे लोगों ने उन्हें घेर लिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां बवाल हो गया। तो ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव की देख रहे हैं, जहां गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग पुलिस वालों पर पथराव करते दिखे। जान बचाने के लिए पुलिस वाले वहां से भागते हुए नजर आए। बताया गया एक रोज पहले वहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसका विरोध जताने के लिए उनके घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, बिल्कुल उन्नाव का ये मामला है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस कर्मियों को घेर कर 2 तरफ से गांव वालों ने पथराव करना शुरू किया, जिससे बीच में पुलिस के जो कर्मचारी थे, जो पुलिस कर्मी थे, उसमें आरएएफ की भी थे, सभी लोग गिर गए। मामला ये था कि सड़क हादसे में कल 2 युवकों की मौत हुई थी, जिसकी वजह से नाराज लोगों ने दोनों के 100 को रखकर आज मार्ग को जाम किया था। पुलिस उस मार्ग जाम को खुलवाना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले वो बातचीत होती, ग्रामीण जो थे वहां भड़क गए और पुलिस के ऊपर ही हमला बोल दिया। ये उन्नाव सदर की कोतवाली का जो अकरमपुर का है, वहां का मामला। हालांकि डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और अभी फिलहाल पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन लोगों को सड़क से हटा दिया, लेकिन इस बीच जमकर पथराव हुआ। लगभग 10 से 15 मिनट तक ये पूरा एपिसोड चला, जिसमें पुलिस वालों को भी पत्थर लगे हैं और गांव वालों को भी वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो जमकर पथराव गांव वालों ने पुलिस वालों के ऊपर किया, जिसके बाद अब पुलिस भारी मात्रा में पहुंची है और उन लोगों की तलाश कर रही है जिन उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसमें चोटें आई पुलिस कर्मियों को। अर्पिता, अजीत, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें 2 पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, जिनको पत्थर लगा है, एक को सर पे और एक को पैर में। तो उनको जो अस्पताल है वहां उनके इलाज के लिए भेजा गया। हालांकि मामूली चोट है, किसी तरह के खतरे की बात नहीं है, लेकिन कई सारे पुलिस कर्मियों को पत्थर से चोट लगी है, जिसको लेकर पुलिस वाले भी काफी आक्रोशित थे। लेकिन फिलहाल आला अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया और उन लोगों की तलाश की जा रही, जो 10 से 15 उपद्रवी थे गांव के, जिन्होंने पथराव शुरू किया था। हालांकि इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन महिलाओं को किनारे कर दिया गया था और पथराव के बीच 10 से 15 मिनट तक खूब जमकर पथराव हुई, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। अजीत, ये घर वाले क्या कह रहे थे? क्या पुलिस ने अभी तक जो दुर्घटना घटी थी, सड़क हादसा हुआ था, 2 लोगों की मौत हुई थी, उस पर कोई एक्शन लिया था या नाराज थे ये गांव वाले, परिवार वाले? देखिए, बिल्कुल गांव वाले इस बात को लेकर नाराज थे कि जो दुर्घटना हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट की जांच की जाए, हो सकता है किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया हो। इन सब को लेकर उन्होंने 100 को रख दिया था सड़क पर और प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर वो समझाने बुझाने के लिए पुलिस और जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे। लेकिन गांव वाले उनकी बात सुनते उसके बजाय उनके ऊपर भड़क गए। जाम खुलवाने की जैसे ही बात आई, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और काफी देर तक ये पथराव होता रहा। तो अब कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में और पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो भी पहुंचे और पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है जिन लोगों ने पथराव किया है। अर्पिता, अजीत, क्या कोई टीम ऐसी भी पुलिस वालों की पहुंची है जिसने परिवार वालों से बात की हो, उनकी समस्या भी सुनी हो और ये भी पता किया हो कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने पथराव किया? देखिए, बिल्कुल डीएम और डिप्टी एसपी पहुंचे थे, वो गांव वालों से बातचीत भी कर रहे थे, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी बीच ये विवाद की स्थिति खड़ी हुई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये विवाद बढ़ गया। लेकिन अभी भी बातचीत का सिलसिला परिजनों से जारी है कि इस पूरे मामले को शांत किया जाए। हालांकि जो भीड़ थी उसे तितर बितर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें उन्नाव की, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले स्थिति ऐसी थी कि जो गांव वाले थे, परिवार वाले थे, वो जमकर पथराव करने पर आमादा हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, कई लोग इसमें आपको दिख रहे होंगे जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को
वहां से भागना पड़ा है। और ये बताया जा रहा है कि एक रोज पहले वहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसका विरोध जताने के लिए उनके घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया। जिसकी खबर जब पुलिस को मिली तो एक टीम वहां पर पहुंची इन लोगों को समझाने के लिए ताकि जाम खुलवाया जा सके, लेकिन तभी ये हंगामा हो गया। लोगों ने उन्हें घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां बवाल हो गया। बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अजीत, क्या पुलिस की लाठीचार्ज में भी कोई गांव वाले घायल हुए हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस की लाठीचार्ज में गांव का कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, क्योंकि पथराव कर दिया था तो लिहाजा पुलिस की मजबूरी थी और पुलिस को भी बल प्रयोग करना। लेकिन जो ग्रामीण थे वो काफी तेजी से, जिन लोगों ने पथराव किया था उन पर पुलिस जब हमलावर हुई तो वो भाग खड़े हुए, लेकिन दूर से वो पत्थर मार रहे थे, लिहाजा पुलिस बहुत नजदीक नहीं जा पाई, लेकिन बल प्रयोग करके उनको हटा जरूर दिया। अब उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पथराव किया, जिससे पुलिस कर्मियों को चोटें आई और माहौल खराब हुआ है। शुक्रिया जी। अब जरा बिहार के बगहा की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हैरान कर देने वाला ये वीडियो है, जिसमें वहां एक उफनती नदी में एक कार फंस गई। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में कार जो है वो पूरी तरह से डूब गई। उसके बाद उसमें सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर तक तो लोग कार की छत पर खड़े रहे, लेकिन बाद में वो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदते और तैरकर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। बाद में तेज धार में फंसी कार नदी में बह गई। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। जरा ये 2 तस्वीरें आपको दिखा दें, किस तरीके से पानी का बहाव बेहद तेज था। कार जो है वो रास्ते से जब गुजर रही थी तो वो संतुलन नहीं कार का बना और उसके बाद कार जो है जाकर फंस गई। उसके बाद पानी का स्तर भी बढ़ा, जिसकी वजह से कार डूबने जैसी नौबत आ गई। कार में जो लोग सवार थे, पहले उन्होंने अपनी जान कार की छत पर खड़े होकर अब बचाई। बाद में जब उन्हें ये दिखा कि कार भी जल्द ही डूब सकती है या पानी के तेज बहाव में बह सकती है, तो लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि गांव वाले पूरी मदद के लिए रस्सी वगैरह का इंतजाम वहां पर करके उनको दिया, जिसके बाद लोगों ने ये कोशिश की कि कूदकर किसी तरह वो अपनी जान बचाए। फिलहाल गनीमत ये रही कि जो लोग भी इस कार में सवार थे सभी की जान बच गई, लेकिन इनकी थोड़ी सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती थी कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल एक सड़क जिसके ऊपर से पानी अब बहता हुआ नजर आ रहा था, बावजूद इसके गाड़ी निकालने की उस सड़क से कोशिश की गई। देखिए, यही वो सड़क जहां पर लोग खड़े भी दिख रहे होंगे, इसी रास्ते से गाड़ी निकालने की कोशिश हुई, जिसके बाद गाड़ी का संतुलन तेज बहाव में बना नहीं और कार जाके वहां पर फंस गई। उसके बाद कार सवार काफी देर तक जद्दोजहद करते रहे अपनी जान बचाने के लिए। बाद में जाकर बाल बाल इनकी जान बची। वहीं बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। जल स्तर बढ़ने की वजह से नदी उफान पर है। बादल ऐसे झमाझम बरसे कि नदियों में पानी मुश्किल से दिख रहा था, मतलब वहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। नतीजा ये हुआ कि गांव के बीचों बीच नदी बहती दिखी, गांव के गांव टापू बनते दिखे। तस्वीरों को देखकर ये समझना मुश्किल हो गया कि जमीन कहाँ है और नदी कहाँ। पूरे इलाके में बाढ़ के हालात दिखे। पानी भरने की वजह से निचले इलाकों में बसे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे। उधर नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि नदियों का जो जलस्तर है वो बहुत बढ़ गया, जिसके बाद उफनती नदी जो है उनके तेज बहाव में कई चीजें बहती नजर आई। इस दौरान जो भी नदी के रास्ते में आया वो बहाव में बहता चला गया। क्या मकान, क्या सड़कें, क्या पुल, सब नदी के बहाव में बहते नजर आए। बताया गया कि नदी किनारे बने कई मकान पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसका मलबा पानी में बहता दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से कई पुल टूट गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क कट गया। इस वजह से काफी दिक्कतें
जो स्थानीय लोग हैं उनको भी उठानी पड़ी। इस बाढ़ की वजह से कुछ जगहों पर बिजली के खंभे और फोन के टावर भी टूटकर गिर गए, जिससे बुनियादी जो ढांचा है वो पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दिया। वहीं बिहार के बेतिया में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा जो इलाका है वो पानी में डूबा नजर आया। पानी बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया। सड़कें, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो कोई वहां नदी बह रही हो। सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश का असर ऐसा है कि पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिम चंपारण जिला जो है वो जलमग्न हो गया है। और अभी मैं खड़ा हूँ लौरिया और नरकटियागंज पथ पे। आप देख सकते हैं कि ये इस पथ पे पानी किस रफ्तार से, ये सिकरहना नदी का पानी है जो किस रफ्तार से बह रही है रोड पे। आलम यह है कि इस पथ पर जाने वाली गाड़ी भी इस धार की चपेट में आ जा रहा है और पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। आगे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भी पूरा डूब चुका है। आप देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज है और धार कितनी तेज है। कल रात भी एक गाड़ी सवार लोग जो गाड़ी था इस धार में बह गया था, जिसे लोगों ने रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया। जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ। जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन देखिए आप, ये सरकारी कार्यालय हो चाहे गाँव हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और सभी नदियां, जिले की जो भी नदियां हैं वो अपने रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, जिसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी दर्जनों गांव में ये बाढ़ का पानी पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये कह सकते हैं कि पश्चिम चंपारण पूरा जिला जो है अभी जलमग्न हो चुका है और जल प्रलय की आहट से ही सशंकित है। बिहार के बेतिया में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश अब आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के लिए भी आफत का सबब बन गई। बारिश का पानी वहां एक थाने में भर गया, जिसके बाद पूरा थाना एक टापू की तरह नजर आया। पानी भरने की वजह से थाने में काम करने वाले पुलिस वालों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां पानी घुटनों तक भर गया, जिसकी वजह से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। वहीं जो हालात बिहार के गोपालगंज के हैं वो भी जरा आपको दिखा दें। वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, शहर की सूरत बदल गई है। जिन सड़कों पर कभी तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ा करती थीं, अब वहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। हालात उस समय और बिगड़ गए जब वहां एक अस्पताल में पानी भरने की वजह से मरीजों की परेशानी और बढ़ गई। मरीजों का इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचना मुश्किल हो गया। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए, जिसके बाद निचले इलाके में बसे लोग सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां कई गांवों में पानी बाढ़ का पहुंच गया। इस दौरान वहां खेत, खलियान, मकान, सड़क सब पानी में डूबे नजर आए। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने जाने के बाद आप देखेंगे कि गोपालगंज में भी जो गंडक का जलस्तर वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर में है और ये गंडक का निचला इलाका है, जहाँ पर हर साल बाढ़ की त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ती है। अभी आप देखेंगे कि ये खाप मकसूदपुर है, मलाई टोला है, इस इलाकों से लोगों का जो प्लान है वो जारी है। जो महिलाएं हैं वो सामान लेकर आ रही हैं। जो सड़कों पर देखेंगे कि जो पानी का जो लेवल है वो किस कदर तेज़ी से पानी बह रहा है। और आप देखें कि जो स्कूल है रामनगर का स्कूल वो पानी में डूबा हुआ है। वहाँ देखें लोग कैसे जो है अपने गाँव से प्लान कर वापस आ रहे हैं। लोगों की जो गन्ने की जो फसल है वो पानी में डूब गई है। जो धान का जो बिछा लगाया था वो पानी में डूब गया है। तो अभी गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो लोगों का पलायन है निचले इलाके से वो जारी है और लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो वहीं भारी बारिश की वजह से बिहार के कैमूर में भी बाढ़ के हालात दिखे। सड़क पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही है। तस्वीरों को देखकर नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां पुल का हिस्सा गिरने से एक गांव का आसपास का जो इलाका है उससे संपर्क कट गया, जिसकी वजह से कुछ लोग दूसरे किनारे पर फंसे नजर आए। इस दौरान तेज रफ्तार में बहते पानी के बीच से होकर सड़क को पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं दिखा।
तो दो तस्वीरें पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क पर सैलाब सा मंजर नजर आने लग गया। बाढ़ जैसे हालात से अब बिहार के कई जिले जो हैं वो जूझ रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। कई जगहों पर पुल सड़क जो है वो भी टूटे, जिसकी वजह से आम जन काफ़ी परेशान है। संपर्क गांवों का शहरों से कट गया, जिसकी वजह से भी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। हम लोग को परेशानी यही है कि यातायात जो आना जाना था वो बंद हो गया है। गाड़ी का भी काम बंद हो गया है, अब कोई गाड़ी चलेगी ही नहीं। 3 दिन से पानी, हाँ 3 दिन से पानी बरस रहा है। परेशानी ये है कि जो कोढ़ी और ओड़ियाडी के बीच में जो डाइवर्सन बना हुआ था, इस पर यातायात हमारा चालू था। अब ये 2-3 दिन लगातार बारिश होने के चलते ये डाइवर्सन टूट गया, पानी इसके ऊपर से चल रहा है अभी। वहीं राजस्थान के बारा की भी तस्वीरें आपको दिखा दें। वहां पर भी भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बनी दिखी। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा कि मानो कोई नदी वहां तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाता नजर आया। तो ये राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए, पानी किस तरीके से यहाँ पर बह रहा है। लोगों के घरों के बीच से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। तो हालात बाढ़ जैसे उत्पन्न हो गए हैं अलग अलग जगहों पर। लगातार बारिश की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां लोगों के सामने हैं। घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन खतरा तो अब लोगों के सामने ये भी है कि कहीं ये पानी का स्तर बढ़ा तो उनके घर तक उसमें डूब सकते हैं। बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। जलस्तर बढ़ने की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसके बाद गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। दर्जनों गांवों में नदी का पानी भर गया, जिसके बाद गांव के गांव टापू बने नजर आए। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी बह रही हो। वहीं बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश का असर वहां गांव के इलाकों में नजर आ रहा है। शहरों में भी इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मकानों और सड़क पर पूरी तरह से पानी का कब्जा हो गया है। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि सड़क का पानी अब लोगों के घरों में भरता नजर आ रहा है। लोग अपने ही तरीके से पानी को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। लोग कमर के ऊपर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। भारी बारिश की वजह से भरे पानी को देखकर ऐसा लगा कि वो कोई टापू हो। अब सीधा रुख कर लेते हैं आनंद नरसिम्हन का, क्योंकि वक्त है अखाड़ा का।